हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, तो किस तरीके से कोई भी रियल गैस डेविएट करती है फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की ऑन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस। किस तरीके से जो रियल गैसेस होती हैं वो डेविएट करती हैं आइडियल गैस से, फिर आइडियल गैस से टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि आपने देखा था कि जो डेविएशन होता है रियल गैसेस का फ्रॉम आइडियल गैस, प्रेशर भी एक फंक्शन था, उसी तरीके से टेम्परेचर भी यहाँ पे एक फंक्शन होगा बिहेवियर का। ठीक है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर के डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, पर्टिकुलर किसी गैस का अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के अगेंस्ट में, तो हमें किस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज़ क्लियर दैट द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एट लोअर टेम्परेचर्स। अभी आप आगे ग्राफ में देखोगे तो लोअर टेम्परेचर पे आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल गैस से जो रियल गैस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेविएट करती है। मोर प्रोनाउंस्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा डेविएट होती है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, द डेविएशन बिकम लेसर एंड लेसर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो डेविएशन होता है किसी भी पर्टिकुलर गैस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो डेविएशन होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो पर्टिकुलर कोई भी एक गैस हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस से बहुत कम डेविएट करेगी, आइडियल गैस बिहेवियर से बहुत कम डेविएट करेगी। ठीक है एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई भी गैस। तो जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे है, अगर आप ध्यान से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखो यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और प्रेशर के अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जेड, दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जहाँ पे जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से, तो इसलिए ऊपर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो दिस इज द आइडियल गैस बिहेवियर, जहाँ पे जेड की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आइडियल गैस बिहेवियर। और इससे नीचे यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 से भी कम होती है। ठीक है, तो नीचे इसके नीचे वाली जो लाइंस, इस लाइंस के नीचे जो आती हैं उसे हम नेगेटिव डेविएशंस बोलते हैं। जहाँ कि हमने बताया था कि कोई भी लाइंस अगर जेड की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से कम है तो वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर 1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पे जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। तो 1 पे आइडियल गैस बिहेवियर मतलब आइडियल गैस बिहेवियर होता है, मतलब आइडियल गैस शो करता है। और बाकी यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है जनरली ये नाइट्रोजन गैस के लिए है। तो आप ध्यान से समझ लो, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है पर्टिकुलर किसी गैस के लिए है, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अ प्लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड अगेंस्ट प्रेशर फॉर नाइट्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे 200 केल्विन, 500 केल्विन एंड 1000 केल्विन, इन 3 टेम्परेचर्स पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन सारे कर्व से ये इन सारे जो कर्व्स हैं ग्राफ में, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो लोअर टेम्परेचर पे अगर हम देखें, जैसे 200 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर है, तो अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है। कहने का मतलब एट 200 केल्विन द कर्व शोज मैक्सिमम डिप। ठीक है, उसके बाद एट दिस टेम्परेचर द डेविएशन बोथ ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स आर मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 200 केल्विन टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे डेविएशन जो हो रहा है दोनों साइड, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन कह लीजिए, सॉरी नीचे अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव डेविएशन एंड दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन दोनों काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम बात करें 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो 500 केल्विन टेम्परेचर पे आप क्या देख रहे हो कि थोड़ा सा डेविएशन कम हो रहा है, मतलब जो डेप्थ है, जो डिप है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन कम हो रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन भी थोड़ा कम हो गया, आप देख रहे हो। और हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है, ये केवल लिटिल बिट पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, और जस्ट एबव
आइडियल गैस लाइन के जस्ट ये एबव है, एबव द आइडियल गैस कर्व के जस्ट एबव कर्व होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन गैस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आप जो देख रहे हो 1000 केल्विन पे आप क्या देख रहे हो कि जो ग्राफ मिल रहा है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लाइंग एबव द आइडियल गैस कर्व। ये आइडियल गैस कर्व से जस्ट ऊपर है हमें मिल रहा है, जो कि निगेटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे आप क्या देख रहे हो, डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे डेविएशन कम हो रहा है। मतलब हाई टेम्परेचर पे कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आइडियल गैस बिहेवियर की तरह हो सकता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर पे जस्ट अपोजिट था कि हाई प्रेशर पे वहाँ डेविएशन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लो प्रेशर पे कम डेविएशन हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिखाया गया है इसमें ये बताया जा रहा है जनरली कि लो टेम्परेचर पे डेविएशन ज़्यादा होगा और हाई टेम्परेचर पे डेविएशन कम होगा। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसी पर्टिकुलर गैस का, नाइट्रोजन गैस के लिए है, इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए अलग तरीके से होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया भी है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है इसमें क्या इसके कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले कंक्लूजन अगर हम देखें तो इसके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकल के सामने आ रहा है कि एट लो प्रेशर, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, तो वहाँ पे क्या आपने देखा कि एट लो प्रेशर एंड फेयरली हाई टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एट एन आइडियल गैस, मतलब जो रियल गैसेज होती हैं ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड दे ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। और ये इस कंडीशन में, मतलब लो प्रेशर पे कोई भी रियल गैस लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या है कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो तो रियल गैसेज डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एंड डू नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी आइडियल गैस से, जो कि वो PV इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब प्रेशर वॉल्यूम जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू nRT। नेक्स्ट है बच्चों कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर मतलब डेविएशन के क्या क्या कॉजेज हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो द आइडियल गैस इक्वेशन हैज़ बीन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। जो गैस इक्वेशन है, जो गैस इक्वेशन है दैट इज PV इक्वल टू nRT, ये जनरली किससे डिराइव होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस से। द आइडियल गैस इक्वेशन is derived from the on the basis of kinetic molecular theory of gases. तो second, the equation is unable to explain the behavior of real gases at high pressure and low temperature. अगर हम बात करें इस इक्वेशन की PV इक्वल टू nRT की, तो PV इक्वल टू nRT जो था ये अनेबल हो गया एक्सप्लेन करने में, ठीक है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। जो रियल गैसेस थी उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो PV इक्वल टू nRT इक्वेशन है ये अच्छे से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अंडर दीज कंडीशंस द रियल गैसेस डू नॉट ओबे दिस इक्वेशन एट ऑल एंड शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अंडर दीज कंडीशंस, इस कंडीशंस पे रियल गैसेस डू नॉट ओबे दिस इक्वेशन एट all and show significant deviation from ideal gas behavior, ठीक है। एट दिस कंडीशन जो रियल गैसेज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेविएट करती हैं, ठीक है, फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो अब इसके बाद इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, कहने का मतलब जब PV इक्वल टू nRT एक्सप्लेन नहीं कर पाया
ठीक है, रियल गैस के बिहेवियर को, ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। तो इसके लिए एक नया इक्वेशन आता है, दैट इज़ वान डर वाल्स इक्वेशन। तो वान डर वाल इक्वेशन जो था वो किस तरीके से डिराइव किया गया, जो वान डर वाल इक्वेशन था पी वी इक्वल टू एन आर टी से ही डिराइव हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, प्रेशर में करेक्शन कर दिया गया कुछ, और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन कर दिया गया, और प्रेशर और वॉल्यूम में एक बार प्रेशर में करेक्शन किया गया और एक बार वॉल्यूम में करेक्शन करके वान डर वाल्स ने एक इक्वेशन प्रपोज किया था, और उस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वान डर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी जब रियल गैसेस को के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, तो वहाँ पे एक नया इक्वेशन क्रिएट हुआ, दैट इज़ वान डर वाल्स इक्वेशन। इसको वान डर वाल्स ने दिया था, उन्होंने प्रेशर पी में और वॉल्यूम में, प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करके एक नया इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज़ पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर अपान वी माइनस बी इक्वल टू आर टी फॉर द वन मोल के लिए इक्वेशन है पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर, पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। एन मोल के लिए, जैसे फॉर एन मोल के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन मोल के लिए इक्वेशन हम लिखते हैं पी प्लस ए एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाता है फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे वॉल्यूम में जब करेक्शन किया तो क्या पाया, v इक्वल टू वी माइनस एन बी पाया, और प्रेशर में जब करेक्शन किया तो उन्होंने क्या पाया, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपान वी स्क्वायर। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन था, वान डर वाल इक्वेशन था, दिस इज नोन एज वान डर वाल इक्वेशन। तो वान डर वाल इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वान डर वाल्स इक्वेशन, वान डर वाल्स इक्वेशन, इसको याद भी कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो ए और बी थे, ये दोनों क्या थे, वान डर वाल्स कांस्टेंट इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, वान डर वाल्स कांस्टेंट कहा जाता है। तो ए और बी की भी यूनिट कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सिग्निफिकेंस एंड यूनिट्स ऑफ ए और बी की बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे जनरली वान डर वाल्स गैस इक्वेशन का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आप जनरली सिंपली बस वान डर वाल गैस इक्वेशन याद रखो, और इसमें जो ए और बी है, स्मॉल ए और बी, ये इन्हें हम वान डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं, इनकी कुछ वैल्यू, इनका कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो इसके यूनिट की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।